जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर इलाके से इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर आपको बताते चले कि कुछ नामालूम बंदूक बारदारों ने वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। इस समय की जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के अंदर हीरानगर इलाका है, वहां से सामने आ रही है। यहां पर आपको बताते चले कि अभी अभी कुछ नामालूम बंदूक बारदारों ने वहां पर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की है, यानी कि गोलियां चलाई हैं, और जिसके नतीजे में कितना नुकसान हुआ ये फिलहाल अभी इसकी आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई। लेकिन हमारे इस समय वहां पर जो वहां के रिपोर्टर हैं अभिषेक जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। इनसे ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन खबर को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। ग्राउंड जीरो पे इस समय अभिषेक जी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभिषेक जी, क्या कुछ जानकारी है और क्या पूरी वारदात है? बिल्कुल, हीरानगर का एक कूटा इलाका है, वहाँ पर एक जगह है, छोटा सा गांव है। यहाँ पर कुछ संदिग्ध जो है किसी घर में जो है वो घुस जाते हैं, जिसके बाद घर में फायरिंग की जाती है। बकायदा एक उनका जो कुत्ता है उसे जो है वहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि उसे मार गिराया है, लेकिन जो घर में एक पुरुष और महिला थी उसे अपने साथ जो है वो ले गए हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध थे वो कुछ ज्यादा मात्रा में थे, लेकिन कितनी आंकड़ा जो है वो पुष्टिकरण जो है वो अभी करना जो है वो सही नहीं रहेगा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स जो है इसको लेकर पूरी तरह से सचेत है। इलाके को शायद कॉर्डन ऑफ जो है वो भी कर दिया गया है और उन्हें ढूंढने की कवायद जो है वो भी शुरू कर दी गई है। उसके साथ ही अगर मैं आपको नरेंद्र बता पाऊं तो परसों भी एक इंसिडेंट जो है हीरानगर के उसी इलाके में पेश आया था। किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का वहां से वो फासला है जहाँ से सैडा सवाल गांव शुरू होता है, वही आसपास का पूरा इलाका है। और मैं बता दूं आपको कि अमरजीत की जो हत्या हुई थी वो भी करीब 2 दिन पहले जो हत्या हुई है उसके साथ भी हम इसको बिल्कुल जोड़कर जो है वो देखा जा सकता है। बिल्कुल, आज अगर आपको बता पाए तो आज भी वहां पर कंडी के इलाके में वहां पर आज भी उन्हें जो है वहां पर ढूंढने की कवायद जो है वो दिन भर जारी रही। उसके बाद जो है शायद अभी उन्होंने दहशत में आके जो है किसी घर में जो है उन्होंने घुसने की कोशिश की, जिसमें कि एक जो कुत्ता था घर पे उसे जो है मार गिराया है, और वही एक महिला और पुरुष को शायद वो अपने साथ जो है वो भी ले गए हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है अभी इसको कहना जो है वो सही नहीं रहेगा, लेकिन पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्स जो है वहां पर सचेत है और शायद वहां पर इनकाउंटर जो है वो भी चल रहा है और कुछ ही समय में पूरी तरह से जो तस्वीर है वो भी साफ हो जाएगी। अभिषेक जी, ये कठुआ से कितनी दूरी पर ये इलाका पाया जाता है? नहीं, अगर बिल्कुल बता दें आपको कि ये हीरानगर का इलाका है, कठुआ से पहले का ये इलाका हीरानगर का, और एक छोटा सा गांव है कूटा, उसके ऊपर का ये सैडा सवाल सा गांव है, जहां पर ये पूरा इस समय जो इंसिडेंट जो है वो पेश आया है। और ये बिल्कुल इंसिडेंट जो है अमरजीत की हत्या के साथ जोड़कर जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कल डीसी कठुआ ने भी ये आश्वस्त किया था कि वहां पर जो भी उन्होंने जिस तरह से उन्हें जो है मृतक को जो है वो इंसाफ दिलाया जाएगा, और जो भी लोग इस पूरे मामले में शामिल थे उन पर कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। और उसके बाद आज भी हमने देखा कि कंडी के इलाके में जो दिन भर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान थे उन्हें ढूंढते हुए वहां पर दिखाई दिए, और शायद ये कारण रहा है, मुख्य कारण शायद इसके साथ हम जोड़कर देख सकते हैं कि उन्होंने जो है वो जहां पर जो है शायद छुपने के लिए जो है आसरा जो है यहाँ किसी के घर में वो छुपने की कोशिश जो है उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद जो है घर में अफरा तफरी शायद वो पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने कुत्ता जो है उसे भी मार गिराया और महिला और पुरुष को शायद वो अपने साथ जो है वो भी ले गए। हालांकि अभी बंदी बनाकर उन्होंने रखा है, या उन्हें मार गिराया है, या क्या किस लिए जो है किस मंशा से वो वहां पर घर में घुसे थे वो तो फिलहाल अभी जांच का विषय रहेगा। लेकिन फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद सोर्स के हवाले से बिल्कुल पुष्टि खबर है कि जहाँ पर जो है इस समय शायद वहां पर सर्च जो है वो भी बकायदा चलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के एक मिनट अभिषेक जी इसी तरह से जुड़े रहिएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के अंदर हीरानगर के अंदर एक बड़ा ही दूरदराज इलाका सैदा सवाल बताया जा रहा है, और वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है अभी अभी, और जिसमें ये कहें कि घर के अंदर रखा गया एक पालतू कुत्ता, उसकी जान चली गई है। लेकिन वहीं घर के अंदर जो कुछ लोग मौजूद थे उन्हें जो है वहां से किडनैप करके ले जाया गया। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी तक इस बारे में कोई भी जो है वो जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन लोगों में और पूरे गांव के लोगों के साथ साथ पूरे इलाके के लोगों में डर का माहौल है। और सर्च ऑपरेशन की बात करें तो वो वहां पर जारी कर दिया गया है लगातार। इससे पहले बात करें तो रियासी के शिवकोड़ी इलाके में यात्रियों से भरी बस को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था, लेकिन ये कहें कि नामालूम बंदूक बारदारों ने वहां पर फायरिंग की है, और इसमें शक ये जताया जा रहा है कि ये भी जो है वो एक बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं वो इस समय मौके पर है, और लगातार हीरानगर के अंदर जो सेक्टर हीरानगर के अंदर जो है वो यहाँ पर सैदा सवाल का इलाका, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 के करीब राउंड जो है वहां पर फायर किए गए हैं, और ऐसे में उसके बाद नामालूम जो भी बंदूक बारदार हैं वो जो है वो घने जंगलों की ओर फरार हो चुके हैं। अभी अभिषेक जी, अभी तक कुछ पता चल पाया है कि कौन कौन सी जो एजेंसी से वो मौके पर पहुंची हुई है?
नहीं, बिल्कुल सबसे पहले तो वहां पर जो लोकल पुलिस है वो सबसे पहले उनकी कवायद रहती है, एसएचओ हो चाहे वो डीवाईएसपी बॉर्डर हो, सबसे पहले तो उनकी कवायद जहां वहां पर रहती है कि वहां पर सबसे पहले जो फौरन तौर पर ऑपरेशन जो है वो चलाया जाए। और उसके साथ नरेंद्र हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से बीती रात कठुआ में भी करीब 12 बजे के पास एक संदिग्ध को जो है कठुआ में देखा गया था, और जिस तरह से लगातार चाहे वो आपने जिस तरह से वो आपने रियासी की बात की और जिस तरह से लगातार ये हमले हो रहे हैं, परसों बीती रात जो अमरजीत के साथ जो पूरा वाकया उसी इलाके में पेश आया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार जम्मू प्रांत को एक बार फिर आतंकवादी जो है निशाने पे बनाए रखे हुए हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से रियासी के शिवकोड़ी इलाके को दहलाने की कोशिश की गई और उसके बाद अब जिस तरह से, हालांकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर जिस तरह से आपने बताया है कि कोई भी किस तरह की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन क्या लगता है कि वही लोग हो सकते हैं, इसमें क्या है? नहीं, बिल्कुल जोड़ा जिसके साथ जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उसी इलाके में जो है परसों बीती रात अमरजीत की जो है हत्या कर दी गई थी, और उसी इलाका जो है वही सैडा सवाल का इलाका जो पड़ता है 1.5 किलोमीटर का, वहीं से पूरा फासला रहता है जहां पर ये पूरा हत्याक्रम जो है वहां पर नजर आया था। और बिल्कुल जिस तरह से कवायद मैंने पहले भी बताया कि शुरू हो चुकी है और उन्हें अभिषेक जी, इलाके के लोगों में किस तरह का डर का माहौल है? क्योंकि जब इस तरह का इंसिडेंट जाहिर सी बात है कि जब देखने को मिलता है तो ऐसे में लोगों में किस तरह का डर का माहौल है, लोगों में किस तरह का खौफ है? माहौल जो है पूरे इलाके में बना हुआ है। जिस तरह से कठुआ में भी बीती रात एक संदिग्ध को देखा गया, हीरानगर के इलाके में भी जिस तरह से बीती रात ये पूरा हत्याक्रम जो है नजर आता है, और लगातार जम्मू प्रांत के अलग अलग इलाकों की बात करें तो लगातार कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से जसरोटा इलाके में भी कुछ संदिग्ध जो है वो भी देखे गए थे। लेकिन जिस तरह से संदिग्ध जब इलाके में देखे जाते हैं तो यकीनन जो दहशत का माहौल है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी ज्यादा देखने को जो है वो बिल्कुल मिलता है। चलिए जी अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे, आपकी जरूरत पड़ती है तो दोबारा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल इस समय की जो बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के अंदर हीरानगर जो इलाका है उसके अंदर एक बड़ा ही दूर दराज गांव है जिसका नाम सेदा सवाल है। वहां पर बताया जा रहा है कि कुछ नामालूम बंदूक बारदारों ने अभी अभी वहां पर फायरिंग की है, और ऐसे में बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से, जो हमारे ग्राउंड से वहां पर रिपोर्टर इस समय अभिषेक जी मौके पर है, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि वहां पर सबसे पहले घर के अंदर जो एक कुत्ता जो है वो रखा गया था, उसको जो है वो आतंकवादी जो भी वहां पर ये कहें कि नामालूम बंदूक बारदार थे, इन्होंने वहां पर जो है वो उसको निशाना बनाया, और उसके साथ साथ एक महिला और एक व्यक्ति को वो अपने साथ ले गए हैं। ना जाने वो इस समय किस कंडीशन में है, लेकिन जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस समय पूरी तरह से जो है मौके पर है और इलाके को पूरे तरीके से खंगालने की कोशिश की जा रही है। और बता दें कि ये हीरानगर के अंदर कोटा के ऊपर एक सीधा सवाल इलाका है। यहां पर बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की इसमें सिविल की जान चली गई है। सोर्सेज के हवाले से अभी की एक बार फिर से आपको बताने चलूं कि बड़ी जो इंफॉर्मेशन इस पूरी घटना को लेकर सामने आ रही है, लगातार हमारे रिपोर्टर्स वहां पर मौके पर हैं, और जो इस समय की बड़ी ही अहम अपडेट सामने आ रही है कि वहां पर एक व्यक्ति की, एक सिविलियन की जो है वो जान चली गई है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि एक जो ये कहें कि बड़ा वहां पर हमला देखने को मिला है, और जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन कितना नुकसान अभी वहां पर हुआ है इस बारे में कोई भी किस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। एक बार फिर से जो हमारे वहां पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर हैं अभिषेक जी, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार वो मौके की जानकारी जो है वो हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभिषेक जी, जानकारी मिल रही है कि वहां पर एक सिविलियन की डेथ भी हुई है। बिल्कुल, अभी इसकी बात की पुष्टि जो है फिलहाल नहीं की जा सकती है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स और खासतौर पर सोर्सेज के हवाले से एक बार फिर ये खबर सामने आई है कि सोशल मीडिया सोर्सेज माने सोशल मीडिया सोर्सेज, बिल्कुल सोशल मीडिया सोर्सेज की अगर बात करें तो वहां पर एक सिविलियन को जो हमारे जाने की बात जो है वो भी की जा रही है, लेकिन इसकी फिलहाल हम पुष्टि नहीं करते हैं कि हालांकि क्या वही महिला और पुरुष है जो जिन्हें जो है घर से जो बंदी बनाकर जो है वहां पर लाया गया है। फिलहाल इस बात की पुष्टि करना जो है अभी यकीनन जो है जल्दी होगी, और फिलहाल जिस तरह से छोटी फोर्स के जवान जब इस बात की पुष्टि करते हैं उसके बाद ही कुछ साझा जो है वो जनता के साथ किया जा सकता है। बिल्कुल, अजय कौशल जी यहाँ पर राय रख रहे हैं कि भाई मेरे 3 लोगों की जान चले गई है, तो बिल्कुल जब तक कोई भी पुष्टि नहीं होती है ऑफिशियल तौर पर तो कुछ भी कहना ज्यादा जो है वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस इस समय मौके पर हैं और लगातार इलाके को मुहैसरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है, ताकि जिन भी लोगों ने वहां पर इस तरह से अंधाधुंध गोलियां चलाने की कोशिश की है उन्हें जो है वो ढूंढ कर चुन कर जो है वो ढेर किया जाए। लगातार जम्मू की बात करें तो पहले कश्मीर को जो है वो आतंकवादी दहलाने की कोशिश करते थे, इस तरह के इंसिडेंट ज्यादा जो है वो कश्मीर में देखने को मिलते थे, लेकिन अब जम्मू डिवीजन के अंदर अलग अलग जगहों पर इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। रियासी के शिवकोड़ी इलाके में भी शिवकोड़ी से दर्शन करके वापस लौट रहे माता वैष्णो देवी जी के दरबार की ओर जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर जो है उन्होंने निशाना बनाया, जिसमें ड्राइवर को सबसे पहले गोली मारी गई थी, और ड्राइवर की बात कर तो उसकी जान जब गई तो ऐसे में ड्राइवर जो है वो ये कहें कि गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई और काफी ज्यादा गहरी खाई में गिरी थी। 10 के करीब लोगों की जान चली गई थी, 33 के करीब लोग अभी भी घायल हैं, गंभीर हालत में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन अभी की जो ताजा इंसिडेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के अंदर सामने आ रहा है। यहाँ पर बता दें कि आतंकवादियों द्वारा वहां पर
फायरिंग की गई है और बड़ा आतंकवादी हमला कठुआ के हीरानगर के अंदर सीधा सवाल इलाका जो कि कोटा से ऊपर पड़ता है वहां पर देखने को मिला है। और इस चीज की अभी फिलहाल कंफर्मेशन यहां पर हो चुकी है कि एक व्यक्ति की जो सिविलियन है वहां पर जो है वो उनकी जान चली गई है। अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है, लेकिन अभी फिलहाल पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस तरह से ये पूरा हमला वहां पर देखने को मिला है। अभिषेक जी, कुछ ताजा अपडेट इस बारे में अभी तक कुछ आया? और नहीं, बिल्कुल अभी ये भी कहा जा रहा है कि 2 सिविलियन को जो है वहां पर इंजर्ड होने की बात की जा रही है, लेकिन अभी नरेंद्र सब कुछ जो है अभी हवा में बात करना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये सोर्सेज के हवाले से बिल्कुल अभी पुष्टि इस बात की नहीं की जा सकती जब तक सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है इसके बारे में जो है पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल सोर्सेज जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ सिविलियन जो है वो वहां पर घायल भी हुए हैं। वहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शायद एक सिविलियन जो है वहां पर मारा भी गिराया है। फिलहाल ये देखना होगा कि क्या वो महिला और वही पुरुष थे जिन्हें जो है। अभिषेक जी, क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी इन कायर आतंकवादियों का सफाया जम्मू कश्मीर से कर रही है, डीजीपी आर.आर. स्वैन जी की बात करें तो उनको लेकर उनकी तरफ से भी इस तरह के आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक्शन जो है वो जारी है, लेकिन क्या लगता है कि आतंकवादी अब बुखला चुके हैं कि इस तरह की अब कायराना हरकतें करने लगे हैं, नापाक हरकतें? बिल्कुल जो है इसे बौखलाहट जो है बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जिस दिन ये पूरा इंसिडेंट शिवखोड़ी का सामने आया था और उसी दिन जो है भारत में जो है जाने की एक सरकार बनने जा रही थी, उस समय जो है वहां पर शपथ ग्रहण जो है कार्यक्रम जो है उस समय चल रहा था और उसी समय ये पूरा कार्यक्रम जो है जो जहाँ पर जो इंसिडेंट पेश आया था, तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि कायराना हरकतों से जो है लगातार पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आ रहा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है वो भी लगातार मुस्तैद है और लगातार हीरानगर बेल्ट की बात करें, क्योंकि वो बॉर्डर का इलाका है और हमेशा से एक रूट रहता है, चाहे वो कठुआ की बात करें, बमियाल की बात कर लें, तो वो पूरा इलाका जो है कहीं ना कहीं आतंकवादियों के लिए जो है एक आने का जो है वो जरिया रहता है। लेकिन अब एक बार फिर जो है जम्मू प्रांत के अलग अलग इलाकों को जो है लगातार आतंकवादी जो है वो अपना निशाने पर बनाए हुए हैं और कश्मीर घाटी को छोड़ इस समय खास तौर पर जो नजर है एक बार फिर जम्मू रियासी या कठुआ इलाके की बात करें तो लगातार आतंकियों के निशाने पर जो है ये इलाके जो है बने हुए हैं। बिल्कुल, इससे पहले की बात करें तो ना जाने अब कठुआ जिले को किसकी नजर लग गई है, फिर कठुआ में ये क्या होने लगा है, क्योंकि कठुआ के हीरानगर इलाका की बात करें तो वहां पर पिछले कल जो है वो हीरानगर में एक ये कहें कि कमिश शॉप चलाने वाले एक व्यक्ति का ये शव वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में वहां पर मिलता है, जिसका गला जो है वो कटा हुआ था। लेकिन उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। तो आपको बताते चलें कि अभी की जो जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर जो है वो एक नामालूम बंदूक बारदारों ने हीरानगर में एक बहुत बड़ा हमला वहां पर किया है। पुलिस मौके पर है, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर हैं और ऐसे में नुकसान कितना हुआ है फिलहाल इसके बारे में कोई भी अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि जो है वो नहीं की गई है। लेकिन जो जानकारी अभी हमें मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि वहां पर एक सिविलियन की जान चली गई है और 2 के करीब सिविलियन वहां पर घायल भी जो है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी भी ये कहना जरूरी होगा कि पुष्टि जो है वो नहीं की गई है, लेकिन कठुआ के अंदर हीरानगर जो इलाका है उसके अंदर एक बड़ा ही गांव है, दूर दराज इलाका जिसका नाम सीधा सवाल है। कोटा से ऊपर ये गांव पड़ता है। वहां पर कुछ ही देर पहले जो है वो आतंकवादियों ने 2 से 3 के करीब राउंड जो है वहां पर फायर किए हैं और जिसके बाद इलाके के लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, डर का माहौल है कि आखिरकार ये सब वहां पर क्या हो गया। हालांकि जब तमाम लोग जो है वो खाना खाकर गांव के लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐसे में उसके बाद ना जाने ऐसा क्या हो गया कि अचानक वहां पर एक फायरिंग वहां पर देखने को मिलती है। और बताया जा रहा है कि ये वो तस्वीरें हैं जो कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस समय जो है वो मौके पर पहुंच चुकी हैं और पूरे तरीके से इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और जल्द से जल्द इन कायर आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश जारी है। आप सब लोग भी इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा और जेकेपी को, सीआरपीएफ को भी जो है वो सैल्यूट जरूर कीजिएगा जो इस समय जो है मौके पर हैं और लगातार इलाके को कॉर्डन ऑफ करके जो है वो सर्च ऑपरेशन को वहां पर जारी रखे हुए हैं। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिल रही है कि कठुआ के हीरानगर के अंदर सीधा सवाल इलाके में एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर जान चली गई है, जबकि आपको बताते चलें कि 2 के करीब लोग जो है वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अनऑफिशियली जो इन्फॉर्मेशन है वो सोर्सेज के हवाले से जो हमें मिल रही है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अभी तक ऑफिशियल तौर पर कोई भी किस तरह की इसकी जो है पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन 3 फैमिली मेंबर्स ये बताए जा रहे थे कि एक ही परिवार के 3 फैमिली मेंबर्स हैं जिसमें से एक की जान चली गई है, जबकि 2 जो है वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं और इलाके को मुहैसरे में लेकर तलाशी अभियान जो है वहां पर जारी है। तो आप सब लोग भी अपनी राय जो है वो इस पर जरूर दीजिएगा कि आखिरकार अब सेंटर में बैठी मोदी सरकार को इस आतंकवाद के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेना चाहिए ताकि दोबारा
कोई भी आतंकवादी इस तरह की घिनौनी हरकत करना तो दूर, इस तरह की कायराना हरकत करना तो दूर, बल्कि सोच भी ना सके। लगातार इस तरह की अब हरकतें आतंकवादियों की जो है वो जम्मू कश्मीर के खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले कश्मीर में इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिलते थे, लेकिन अब जम्मू डिवीजन के अंदर कभी रियासी के शिवकोड़ी इलाके में तो कभी जो है वो कठुआ के हीरानगर इलाके में। तो आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जरूर साझा करें। एक बहुत ही बड़ा नुकसान आज कठुआ में देखने को मिला है, जब हीरानगर के सीधा सवाल जो कि कोटा के ऊपर का गांव है वहां पर देखने को मिला है। यहां पर आतंकवादियों द्वारा कई सारी जो अंधाधुंध गोलियां हैं वो वहां पर चलाई गई हैं। सोर्सेज के हवाले से जानकारी बताई जा रही है कि आतंकवादियों ने ये गोलियां जो है वो चलाई हैं, और जिसकी वजह से एक सिविलियन की वहां पर जो है वो जान चली गई है, वो वहां पर शहीद हो गए हैं। लेकिन वहीं दूसरे तरफ जो है वो बाकी जो उनकी फैमिली के मेंबर 2 हैं वो जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। जैसे इस हवाले से कोई और भी जानकारी सामने आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।